ये जो है इंडिया गठबंधन की बयार बह रही है। बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और मधेपुरा से रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं। जो जन समर्थन हमें मिला है वो अप्रत्याशित है। सभी जाति वर्ग के लोगों का मुझे अपार समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। विकास और रोजगार, विकास और रोजगार ये दो मुख्य मुद्दा है। कोसी पिछड़ा इलाका है, मधेपुरा सहरसा जो इस लोकसभा का अंग है, और इस इलाके का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर मोर्चे पे सड़क ये क्या कहते हैं बदहाल स्थिति में है। जो वर्तमान सांसद हैं वो जनता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं काम कर पाए हैं। उनकी उपस्थिति भी नगण्य रही है। जितना उनको रहना चाहिए उतना वो नहीं समय दे सके हैं। लोगों में बदलाव की बयार बह रही है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 13 करोड़ जनता के महानायक के रूप में उभरे हैं, उनका 17 साल बनाम 17 महीने का जो उपलब्धि है वो जनता के बीच सर चढ़ के बोल रहा है। और यहाँ जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया, वो नज़ीर है। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि 70 दिन के अंदर 2,10,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसमें एक भी धांधली का आरोप नहीं लगा बीपीएससी के द्वारा। उसमें हर जाति वर्ग के लोगों का बहुत ही मेरिट के आधार पर सफलतापूर्वक चयन किया गया। उसके अलावा और भी है, क्या कहते हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में और सब अन्य विभाग में भी नियुक्तियाँ हुई। तो ये जो है हम लोग का वादा था कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी पहली बैठक, कैबिनेट की पहली बैठक में प्रथम हस्ताक्षर से देंगे। नौकरी तो शुरुआती दौर में नहीं बना, फिर बाद में जब हमारी सरकार बनी जनता दल यू के साथ, तो फिर हम लोगों ने अपने एजेंडे को लागू करा। ये हमारे चुनाव घोषणा पत्र में था, ये जदयू के चुनाव घोषणा पत्र में नहीं था। इसीलिए जदयू वाले अगर कहते हैं कि ये हम लोग का था, ये सरासर बेबुनियाद है। ये हम लोग की उपलब्धि है। उसके बाद 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। बिहार पहला राज्य है जहाँ पे जाति आधारित जनगणना हुआ और उसके आधार पर, उसकी अनुशंसा के आधार पर जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत को पालन करते हुए जो आरक्षण का दायरा 60% था उसको बढ़ा के 75% किया गया। उसमें में सर ओवरब्रिज का मामला, रेल ओवरब्रिज का मामला जो है वह अब मुद्दे पे मैं आता हूँ। रेल ओवरब्रिज का जो मामला है वह 25 वर्षों से, विगत 25 वर्षों से सिर्फ सवाल बन के खड़ा है। उसका अभी तक कोई अस्थायी समाधान हल नहीं किया सकता। कागजी घोड़ा ही दोहराया जा रहा है। वर्तमान सांसद भी इस दिशा में प्रयास किए हैं लेकिन सफलीभूत नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब वो जो है इतना ज़्यादा वहाँ पे परेशानी है। जो स्टेशन के पास है वहाँ से बंगाली बस आता है, फिर दाहिने तरफ प्रशांत टॉकीज है, बस स्टैंड है, जाम लगाता है, घंटा 2 घंटा लोगों को लग ही जाता है जब भी जाने आने वाले को। वो एक बार ज्वलंत मुद्दा है, उसको हम पूरा कराने का हम क्या कहते हैं संकल्प लेते हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि दरभंगा में जब एम्स हो सकता है वहाँ आंदोलन हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने कौन सा आंदोलन किया? माननीय दिनेश प्रसाद यादव जी सांसद है, इनको आंदोलन करना चाहिए था, मांग करनी चाहिए थे जोरदार शब्दों में। जब डबल इंजन की सरकार है तो उसको यहाँ पे एम्स की स्थापना क्या कहते हैं सहरसा हेडक्वार्टर, जो कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर मुख्यालय वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है, जननायक करपी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है लेकिन आधारभूत संरचना से ही नहीं होता है। उसके अंदर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, उसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। वहाँ पे मेरे पिता स्वनामधन डॉक्टर रवि सांसद और विधायक कुलपति रहे, वो वहाँ पे कोरोना ग्रसित होकर गए थे। मैंने हॉस्पिटलाइज कराया था, वहाँ पे आईसीयू में थे। लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है। वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है। मोबाइल किसी का बज रहा, वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है तो ऐसा ऑपरेटर ही नहीं है। तो बोले यहाँ पे कि यहाँ से पटना शिफ्ट कराइए, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद भी वो लोग नहीं बच सके। एक वीआईपी जो
अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने भी प्रबंध किया, उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन उनका भी जान नहीं बच सका, क्योंकि यहाँ पे न था तो कैसे होगा, यहाँ पर हार्ट से ही रिलेटेड वो मामला था। यहाँ पे यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई भी काम बिना घूस दिए नहीं होता है, लोग त्रस्त हैं। यहाँ शिक्षा के संबंध में कहना चाहेंगे कि BN मंडल विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक कुलपति मेरे पिता डॉक्टर भी ही थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया और उन्होंने 6 महीने के काल में वो परीक्षा संचालन से लेके और भूमि और भवन का हस्तांतरण करवाने का काम किया। वो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहाँ पे शिक्षक छात्र करा रहे हैं। छात्र यहाँ पे है, सोनू यादव है, यहाँ पे पावेल है, यहाँ पे निरंजन है, जो भी छात्र नेता हैं, हर पार्टी जाति के लोग, या क्या कहते हैं मोहम्मद वसीम है, या सबका लोग, कई लोग को अमृत है, जेल में डाला गया बहुत सारे बच्चों को। और जो है कर्मचारी जो है 3-3 महीना तक तालाबंदी किए रहे। यहाँ पे दिनेश चंद्र यादव जी, आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी, क्या उन लोगों से वार्ता किए, उन लोगों की समस्या के समाधान का कोई प्रयास किए? करना चाहिए था उनको। मेरा मानना, मैं बनूंगा तो इस तरह की समस्या का, शिक्षकों की भी समस्या है, कई सारे टीचर्स हैं, उनको अभी तक समय से वेतन नहीं मिल रहा, अधिक पेंशन नहीं मिल रहा है, और भी प्रमोशन वाला का मामला है। मैं तो पेशे से प्रोफेसर हूँ, तो मैं सारी प्रक्रिया को समझता हूँ। तो ये सब है। उसके अलावा मैं कहना चाहूँ NH 106, 107 है, ये लाइफ लाइन है कोसी का, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का। अभी तक वो लगता है कि 60% काम हुआ है, 70% अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये 20 साल से चल ही रहा है। तो ये जो है, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं। और उसका मेरा मानना, बैजनाथपुर पेपर मिल जो है बंद पड़ा हुआ, उसका सदुपयोग होना चाहिए था। कोई भी सरकारी मतलब कि ज़मीन है, उपस्कर है, उसका सदुपयोग होना चाहिए था। यहाँ पे जब पूर्णिया में, खगड़िया में इथेनॉल फैक्ट्री खुल सकता है, तो मधेपुरा में भी मक्का का उत्पादन होता है, यहाँ पे इथेनॉल का कारखाना खुलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो हम लोग A to Z की सरकार बना है, माँ के साथ बाप की भी सरकार है, हर जाति वर्ग का समर्थन है। और ये अभी तो संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त करने की साजिश है, और देश के हर सरकारी संपत्ति का निजीकरण हो रहा है। शिक्षा का भी निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। 2035 तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि जो A ग्रेड कॉन्वेंट कॉलेज है, उसको A ग्रेड कॉलेज को कन्वर्ट किया जाएगा ऑटोनोमस कॉलेज में। तो इसी लेके अभी जो है इंडिया गठबंधन की बयार बह रही है। बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, और मधेपुरा से रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहे हैं। जो जन समर्थन हमें मिला है वो अप्रत्याशित है। सभी जाति वर्ग के लोगों का मुझे अपार समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से सर कहना चाहेंगे, जिस तरह से NDA समर्थित उम्मीदवार जो है, निवर्तमान सांसद जो है, वो सब जो है पर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के बैठक भी कर लिए हैं। आज उनका जो है नामांकन का तारीख भी है, और अभी तक आप जो है जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के कोई बैठक भी नहीं किए हैं। लोगों का कहना है कि उम्मीदवार को अभी तक जो है सर लोग पहचानते नहीं है। बेटा हूँ, मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ, मैं यहीं पला हूँ, बढ़ा हूँ। मैं मैट्रिक शिवनंदन प्रसाद मंडल विश्वविद्यालय से किया हूँ, इंटर यही TP कॉलेज मधेपुरा से किया हूँ। यहाँ पे अब एकमात्र प्रथम स्थान से प्राप्त किया। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी गया, MA BA MA PhD वहाँ से किया, LLB पार्ट 1 किया। मैं प्रोफेसर वहाँ पे हूँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, लेकिन मैं जनता दल का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। उससे पहले जनता दल से था, उससे पहले लोक दल से जुड़ा था। विगत 36 वर्षों से मैं संगठन से जुड़ा रहा हूँ और उसके दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं कहाँ यहाँ पे 5000 सदस्य मैंने बनाया, इससे पहले ही बनाया। यहाँ का भी सहरसा जिला के मैं प्रभारी था। कोई होता पार्टी का जो होता है, सबको जिम्मेदारी दी जाती है ना। नरेंद्र मोदी तो प्रचारक थे, कैसे मुख्यमंत्री बन के चले गए? गुजरात के थे क्या? वो उनसे सवाल कीजिए जाके कि नरेंद्र मोदी जी, आप मुख्यमंत्री बनने से पहले गुजरात के क्या किए थे, कितना भ्रमण किए थे? ऐसा नहीं होता है। वो तो प्रचारक थे, अपने दल के लिए काम करते थे। उनको दल ने मुख्यमंत्री बिना विधायक रहते बने। मैं तो यहाँ आता रहा हूँ, मैं आता रहा हूँ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, परसों 12 तारीख को सिंबल मिला, 12 के शाम में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के प्रतीक और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिया, और नेता प्रतिपक्ष युवाओं के हृदय सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया। और मैं 13 को सुबह प्रस्थान किया पटना से।
हमारे सभी लगता है हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता लोग वहाँ पे जिलाध्यक्ष जयकांत यादव, आदरणीय जयकांत यादव जी के नेतृत्व में, और सहरसा जिलाध्यक्ष, मधेपुरा जिलाध्यक्ष, सहरसा जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ताहिर हुसैन साहब के नेतृत्व में, महेश इनके नेतृत्व में यहाँ से क्या कहते हैं मधेपुरा के सीमा रेखा में सवेला से, और उनके नेतृत्व में वहाँ माली चौक से रिसीव किया। और उत्साह, गजब का उत्साह था। रात में पता चला, सुबह में लोग आए और 1 बजे मैं वहाँ पहुँचा। यहाँ 6 बज गया, लगता है 5 बज गया आते आते। तो उतना लोग 1 घंटे की दूरी हम 5 घंटे में तय कर रहे थे। इसका मतलब है लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, और हर बच्चे, बूढ़े, जवान, 80-85 साल के बुजुर्ग भी माला लेके खड़े थे आशीर्वाद देने के लिए। तो हम अभिभूत हैं स्नेह पाकर। और मेरे पिता भी यहाँ से डॉक्टर अभी भी सांसद रहे, विधायक रहे, तो मैं उनका भी पुत्र हूँ, तो लोग वो भी जानते हैं। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आदरणीय मैं यहाँ पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नुमाइंदा हूँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और यह राजद शुरू से सामाजिक न्याय की धरती रही है। क्या कहते हैं, यहाँ विपिन मंडल, भूपेन्द्र नारायण मंडल, कमलेशी प्रसाद, शिवनंदन मंडल, RP यादव सब यहाँ पे हुए, डॉक्टर रवि और डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव, सब लोग यहाँ से एक बड़े लोग हुए। किराय मुसर भी यहाँ से थे, ललित बाबू भी हुए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एक से एक लोग पैदा हुए, मनीषी हुए, विद्याकर कवि भी हुए। तो यहाँ से आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी 2 बार सांसद बने, आदरणीय शरद यादव सांसद बने। तो ऐतिहासिक जगह से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, मैं गौरवान्वित हूँ। और इस सीट से मैं रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रहा हूँ। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और कल जिला सम्मेलन था, वैसा जिला सम्मेलन शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। बहुत, और उसका आदरणीय जयकांत यादव जी की अध्यक्षता में यहाँ पे बैठे हैं, जयकांत बाबू की अध्यक्षता में वो हुई थी। शानदार, ऐतिहासिक रहा, देखा होगा लोगों ने। सुबह में 9 बजे दिया गया और 11 बजे बैठक है। ये ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है। ये हमारे इंडिया गठबंधन, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व के प्रति लोगों का आकर्षण है, और मेरी उम्मीदवारी को भी समर्थन है और आशीर्वाद है। और आज मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ पूरा क्या कहते हैं भर्राही, मानिकपुर, पचपार, ग्वालपारा, उदा किशुनगंज, बिहारीगंज होते हुए कारोबाग के यहाँ जाके दर्शन करूँगा, फिर उधर से लौट के आऊँगा मुरलीगंज होते हुए। तो यानी कि मैं कर रहा हूँ। और 16 तारीख का हमारी प्रखंड स्तरीय बैठक हो रही है। 18 को मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। नामांकन में सभा भी होगी, उसमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी रहेंगे। अभी उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने सहमति दे दी है। उसी लेके लेट हुआ आज निकलने में कि सहमति पत्र ले लें, जिससे कि प्रचार प्रसार तो हम 2 दिन में जो करेंगे, जो 20 दिन में किया है ना, तो वो 2 दिन में हम करने जा रहे हैं। इसी से समझिए कि 10 गुना आगे चल रहे हैं। जेट स्पीड से काम चल रहा है मेरा। आई एम गोइंग टू विन दिस लोकसभा सीट थम्पिंग मेजोरिटी। देर आए, पूरी तरह से दुरुस्त आए, और हम जीतने जा रहे हैं बस। तो आपने देखा कि इस वक्त मौजूद है हम लोग जो है, जो इंडिया महागठबंधन के जो उम्मीदवार बनाए गए उनके आवास पर मौजूद थे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक छोड़ रहे, मिलते हैं अगली खबर में।